और कनाडा में G7 समिट से जुड़ी बहुत बड़ी खबर आ रही है। G7 समिट बीच में ही छोड़ करके अमेरिका रवाना हो गए हैं डोनाल्ड ट्रंप। ये सबसे बड़ी अपडेट है इस वक्त की। G7 समिट को छोड़कर निकले राष्ट्रपति ट्रंप। अब यह बताया जा रहा है कि इसके पीछे क्या ईरान पर कोई बहुत बड़े हमले की रणनीति तो नहीं बन रही है। आखिर क्यों अमेरिकी प्रेसिडेंट ने अचानक से G7 समिट छोड़ करके वापस यूएस जाने का सोचा। और खबर यह भी आ रही है कि अमेरिका की राष्ट्रीय सुरक्षा काउंसिल की इमरजेंसी मीटिंग बुला ली गई है। अमेरिकी राष्ट्रपति की तरफ से भी कहा गया है कि लोग तेहरान छोड़ दें। उनका यह कहना क्या ये इस तरफ इशारा है कि अब इस जंग में सीधे सीधे अमेरिका की अब एंट्री हो रही है। क्या ईरान पर कोई बहुत बड़ा हमला होने वाला है? यह सबसे बड़ा सवाल है इस वक्त। आखिर क्यों G7 समिट छोड़कर अचानक से डोनाल्ड ट्रंप वहां पर निकल गए? और यह भी कहा जा रहा है कि G7 के जितने भी सदस्य देश हैं सभी ने एक सुर में एक बात कही है कि ईरान के पास परमाणु हथियार नहीं होना चाहिए। ईरान को अपना परमाणु कार्यक्रम छोड़ देना चाहिए, समझौते पर हस्ताक्षर करना चाहिए। यही बात डोनाल्ड ट्रंप ने भी दोहराई। उन्होंने कहा कि ये बार बार मैं कह रहा हूं और आज पूरी दुनिया कह रही है। और इस पूरे जंग में G7 के सारे देश एक साथ हैं, तो इसके कई सारे मायने हैं। क्या G7 की इस बैठक के बाद इसमें यह फैसला ले लिया गया है कि इस जंग में ईरान को बहुत बुरा अंजाम भुगतना पड़ेगा? क्या ईरान पर बहुत बड़ा हमला होने वाला है? क्या ईरान पर दुनिया का सबसे खतरनाक बम जो कि अमेरिका के पास है, क्या वो इस्तेमाल हो सकता है? हमारे साथ इस वक्त दो खास मेहमान इस वक्त हमारे साथ जुड़ रहे हैं। यूएस राठौर सर हमारे साथ हैं और जेके त्रिपाठी सर हमारे साथ हैं। सबसे पहले मैं राठौर सर आपके पास आ रहा हूं। आखिर अमेरिकी प्रेसिडेंट का G7 की समिट से अचानक निकल जाना और यह कहना कि तेहरान खाली कर दो, यह इशारा क्या है सर? देखिए प्रत्युष, आप इजराइल ईरान बोले या अमेरिका ईरान की जो जंग है एक निर्णायक मोड़ पर आ गई है। इजराइल ने एक तरीके से एयर सुपीरियरिटी वहां अख्तियार कर ली है। यहां तक कि तेहरान के नागरिक भी तेहरान छोड़कर भाग रहे हैं। तो इस वक्त अगर सोचें कि अगर ईरान कहता है कि मैं टेबल पे आने को तैयार हूं, बातचीत करने को तैयार हूं, उसके बाद भी जंग नहीं रुकेगी, क्योंकि इस जंग का जो पहला मकसद था और वो पहला मकसद है कि ईरान के अंदर न्यूक्लियर कैपेबिलिटी खत्म करना। और ये न्यूक्लियर कैपेबिलिटी तभी खत्म हो सकती है जब तक कि ईरान के न्यूक्लियर संयंत्र और ये जाकी लैब्स हैं, यहाँ पर एक तरीके से या तो इन्हें नष्ट किया जाए या यहाँ के सारे इक्विपमेंट निकाले जाएं। तो अब जो अगला हम देखने वाले हैं वो यही होगा, सस्टेन्ड बॉम्बिंग होगी न्यूक्लियर फैसिलिटीज के ऊपर। इसके साथ अमेरिका और यूएस राठौर सर, जिसकी चर्चा इन दिनों सबसे ज्यादा हो रही है, क्या B2 बॉम्बर की एंट्री हो सकती है क्या इस जंग में? इजराइल ने वो वहां की एयर डिफेंस को बिल्कुल ही नेस्तनाबूद कर दिया है। यहां पर अब बॉम्बिंग के लिए एक तरीके से आइडियल अपॉर्चुनिटी है, आइडियल सिचुएशन पैदा कर दी गई है। तो अगर आप चाहते हैं कि जमीन के अंदर गड़े हुए ये सारी फैसिलिटीज हटाई जाए, तो बेशक ये मेरे ख्याल से एक अच्छा ऑप्शन अमेरिका सोच रहा होगा और B2 बॉम्बर्स के साथ ये चीज कैरी आउट की जाएगी। दो और चीजों पे ध्यान रखने की जरूरत है। एक है IRGC की क्षमता और दूसरी है ईरान का मिसाइल प्रोग्राम। अमेरिका और इजराइल ये भी चाहते हैं कि ईरान का मिसाइल प्रोग्राम भी साथ में इसके दांत निकाल दिए जाएं, ताकि कम से कम आने वाले 30 साल ईरान की तरफ से इजराइल को या मध्य खाड़ी के बाकी सुन्नी मुस्लिम देशों को कोई डर न हो। बिल्कुल। Z News।